महिमा कही न जान, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौतें प्रचुर प्रसाद। वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्म शिक्षान, नचिकेता यमोपास से बचने का उपाय पूछा। इस पर आप लोगों ने सुना कल के प्रवचन। उन्होंने कहा मुझसे बचने का एक ही उपाय है, वह उपाय क्या है? उन्होंने कहा कि शरीरम शरीरेश्वरवस्थितम महांतम विपुमात्मानम अथवा धीरो न शोचते। जो शरीरों में अशरीरी है, समस्त नाशवान पदार्थों में अविनाशी है, उस सर्वव्यापक महान आत्म तत्व परमात्मा को जानने वाला यम यातना से छूट जाता है। यम से प्राप्त होने वाला जो शोक है, नरक 84 लाख जन्म मरण सबसे मुक्त हो जाता है। फिर नचिकेता ने कहा कि उस परम तत्व को हम कैसे जाने जिससे शोक से छुटा जाए। तो यमराज ने कहा कि इसका जो ज्ञान है, उस परम तत्व का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी श्रेष्ठ महापुरुष के पास जाना। उत्तिष्ठत जागृत प्राण विमोद सुरस्य धारा निशिता दुरधया दुर्गम पथस्थ कवयो बदंती। उन्होंने कहा कि उस परम तत्व को जानना है तो उठिए, जागिए और श्रेष्ठ पुरुष के पास जाइए। वह जो मार्ग है, जो उस परम
परम तत्व का अनुभूति करा करके यम यातना से मुक्त करता है, वह सूर्य की धार से भी ज्यादा तीक्ष्ण है। और मनुष्य के देह में है, मनुष्य तन में, और सूर्य के धार से भी ज्यादा तीक्ष्ण है। इसीलिए कबीर साहब भी कहते हैं, भक्ति द्वारा सांकरा राड़ी दसवे भाग, भक्ति का मार्ग झीना रे। वह रास्ता जो ईश्वर भक्ति का है, ईश्वर तक जाता है, ईश्वर की अनुभूति कराता है, यमराज से मुक्त करता है, वह बहुत संकरा रास्ता है। और गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, खानी होती की बात होनी थी, ये तुम आगे जाना। खानी हो मतलब तलवार, तलवार की धार से भी ज्यादा तीक्ष्ण, अब बाल के नोक से भी ज्यादा सूक्ष्म। कबीर साहब ने राई का 10वां भाग कहा, ये बाल से भी सूक्ष्म बता रहे, बाल के नोक से। ईसा मसीह ने कहा, इंटर किस राह से? स्ट्रेट गेट, स्ट्रेट गेट से प्रवेश करो। और वह स्ट्रेट गेट कैसा है? तो कहा, नैरो इज द पाथ, बहुत संकरा रास्ता है जो मोक्ष की ओर जाता है। और सदगुरु महाराज कहते हैं, बाल नोक से मेही दर, मेही हो पथ पावे, संतजन तामे घसीधार। बाल नोक से मेही। यमराज कहते हैं, सूरज सुधार, सूर्य की नोक से भी तीक्ष्ण। गुरु नानक भी कहते हैं, खंजूती की तलवार की धार पर चलना है। गुरु महाराज कहते हैं, डर गएगा कि तलवार के धार पर कैसे चलेंगे? कहते हैं, डरिए मत, अगर रास्ता तलवार के धार से, तलवार के धार की तरफ तीक्ष्ण है, बाल के नोक से भी महीन है, तो कहते हैं, डरिए मत। आप जो उस राह पर चलने वाले हैं, वह सूर्य की धार से भी ज्यादा सूक्ष्म है, अब बाल के नोक से भी ज्यादा महीन है। इसीलिए चिंता मत कीजिए, डरिए मत, कटिएगा नहीं, आराम से घुसिएगा, आराम से चलेगा। टेक्निक आना चाहिए। उस पर शरीर को तो चलना नहीं है, चलेगा कौन? तो सदगुरु महाराज कहते हैं, मन सह चेतन धार सूरत ही बैस सकेगा। प्रारंभ में मन के साथ जो सूरत है, जीव है, प्रारंभ में वही चलेगा, मन के साथ चलेगा।
अब बाद में मन से भी वह मुक्त हो जाएगा और अकेले चले। प्राण पुरुष आगे चले सोई कर्म बताना। तो कहते हैं इसलिए डरने वाली बात नहीं, हौसला बुलंद रखना है। लेकिन मूल बात है श्रेष्ठ पुरुष का मिलना, उस महापुरुष का मिलना जो हमको हमारे शरीर के अंदर स्थित उस सूक्ष्म मार्ग को बता दे कि कहाँ है, वहां कैसे पहुंचेंगे। असली दीक्षा तो यही है, सूक्ष्म मार्ग में कैसे प्रवेश करेंगे। बांका पर्दा खोल के सन्मुख ले दीदार, अब बाल सने ईसाइयां आदि अंत कहा। ये बांका पर्दा समझते हैं, आंख बंद करते हैं तो जो अंधेरा दिखता है ना, बांका का अर्थ होता है टेढ़ा, कठोर, अंधकार। आंख बंद करने पर जो अंधेरा दिखता है यही बांका पर्दा है, बड़ा टेढ़ा पर्दा है और इतना कठोर है कि गुरु महाराज ने कहा गुरु खोले वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख। वज्र कपाट की तरफ कठोर है ये अंधकार, ये बांका। इसी में रास्ता है, रास्ता इसी में है। क्यों भटकता फिर रहा तू है तला से यार में, रास्ता शहर में है दिनभर में जाने का। इसीलिए संत लोग समझाते हैं इस राह पर चलना है जहाँ सूक्ष्म नाम ध्वनि आज्ञा चक्र करो डेरा। डेरा डालना है, कहाँ डालना है? आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र में डेरा डालना है। इस आज्ञा चक्र को 10वां द्वार भी कहते हैं। 9 दरवाजे, 9 दर फीके और 10वें रस अमृत चुरीजे। अब फिर गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा 9 दरवाजे धावत रहा है और 10वें दिन घर पासा पाए। ये जो 10वां द्वार है आज्ञा चक्र है, रास्ता सरल में है, सरल है, सुषुम्ना है। यही वह सूक्ष्म राह है, यही से वह सूक्ष्म रास्ता हमको मिलेगा जो रास्ता हमको सारे माया से मुक्त करेगा और उस परमात्मा का दर्शन कराएगा आत्मज्ञान देकर, जिससे हम यातना हमेशा के लिए चला जाए। इसीलिए ये जो 10वां द्वार है ना, इस द्वार को यमराज नहीं जानते, यमराज 9 द्वार को जानते हैं। इसीलिए 9 द्वार पर यमराज का पहरेदार खड़ा रहता है। और जैसे हम 9 में से किसी द्वार से निकलते हैं, यमराज के पहरेदार जमदूत हमको पकड़ देते हैं। एक तो अंधेरी कोठरी तामी दियो न बाती हो, अपनिया पकड़ जब ले चला कोई संग न साथी, वो हमको पकड़ देता है। अब पकड़ करके हमको यमराज के सामने हाजिर करता है, जहाँ यमराज हमको हमारे शुभ और अशुभ कर्मों को
स्वर्ग नरक में भगवा देते हैं और फिर संचित कर्म से एक कोटली प्रारब्ध की जिसमें पुण्य पाप रहता है, फिर लेकर के हमको पुनर्जन्म देते हैं और वह पुनर्जन्म हमारा किसी योनि में हो सकता है, वो संस्कारगत है। तो यमराज 9 द्वार को जानते हैं, लेकिन 10वें द्वार को यमराज नहीं जान रहे हैं। यही तो हम लोगों का सौभाग्य है, यही तो मनुष्य शरीर की महिमा है कि 10वां द्वार हमारे अंदर है और उसका पता हमको नहीं है। अगर उसका भी उनको पता होता तो हम लोग कभी मोक्ष पा ही नहीं सकते, वहां भी खड़े रहते, लेकिन इनका पता उसको नहीं है। इसीलिए गोरखनाथ जी ने कहा, जामन मरण बहुल की योगी ताते गोरख भैला जोगी, कई बार बार का जन्म मरण मिलन बिछुड़न, ये जो आवागमन का कष्ट है, जन्म मरण दुसह को, इस दुख से बचने के लिए हम योगी हो गए। योगी हो गए तो लाभ क्या मिला? तो कहा, काया हंसा सन हो यावा अजाता जोगी की न पावा। आए तो थे हम इस संसार में शरीर के साथ, लेकिन योगी बन करके योग साधना करके, और जब 10वें द्वार को हमने खोल लिया और इस द्वार से जब हम निकल करके भागे, शरीर की अवधि पूरी हो जाने पर, आयु समाप्त हो जाने पर, तो यमराज को पता ही नहीं चला और हम इस द्वार से भाग करके परमात्मा के धाम में पहुंचे। निज कायागढ़ में ऐन महल हो, आपन घर पथ पाही। अपने घर जाने का रास्ता अपने शरीर में ऐन महल हो, राह गई है बड़ी सीधी है साधु नैन नगर से। यही तो असली भजन भेद है। बाकी मंत्र जप करना और एक रूप का ध्यान करना, ये तो हम पूरे भारतवर्ष में प्राय सभी मतों में, पंथों में बता दिया जाता है, लेकिन ये वाला ज्ञान, सूक्ष्म द्वार का पता, ये तो कोई पूरे और सच्चे संत सदगुरु जब मिलते हैं तब भी पता चलता है। इसीलिए कहा कि श्रेष्ठ पुरुष, सबसे श्रेष्ठ पुरुष कौन? संत। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है दीजे 10 अवतार प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हमारे बड़े सबके ऊपर संत मुकुट सरकार। संत मिलते हैं तब, इसीलिए गुरु महाराज जोर देकर कहते हैं। स्वामी वीरेंद्रानंद सरस्वती गुरु महाराज, मैं उनके पास व्याकरण पढ़ता था, संस्कृत व्याकरण और न्याय शास्त्र। तो वो गुरु महाराज के पदावली को हमसे मांगे थे, देखते थे। तो एक दिन हमको बोले, इस पंक्ति में क्या विशेषता है? हम बोले, किसमें? जहाँ लिखा है बिन दया संतन की नहीं जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनहारा है नहीं। तो मैंने कहा कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि बिना संत के कृपा के यह राह जो मनुष्य के देह में है, सूक्ष्म मार्ग, मोक्ष का मार्ग, न कोई जाना है, न आज किसी को मालूम है, न भविष्य में कोई जान पाएगा। जब भी जानेगा तो गुरु की कृपा से जाने, गुरु के माध्यम से जाने। इस पंक्ति में यही है।
उन्होंने कहा यह शाब्दिक अर्थ है, इसके अंदर भाव है। कहने वाला कितना दृढ़ है, कहने वाले की दृढ़ता देखिए। वह अनुभव से युक्त महापुरुष अपने यौगिक दृष्टि से देख करके कह रहे हैं कि न कभी कोई पीछे हुआ है, न अभी कोई है, न आगे होने वाला। ये उसमें संत की अनुभूति है, इस वाणी में दृढ़ता बता रही है। तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। तो कोई नहीं जान सकता। तो सौभाग्य है कि इस सूक्ष्म मार्ग को हम लोगों को मालूम है। ये भजन भेद हम लोगों को मिला हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बहुत से लोगों को जप भी नहीं आता। दीक्षा के समय वो नहीं समझते हैं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। एक आदमी 1 महीना तक मनियारपुर में ध्यान शिविर में भाग लेकर आए और संयोग से वहां से वे कुप्पा खाटा। भोजनोपरांत पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कहां से आए। उन्होंने बताया कि 1 महीने तक ध्यानाभ्यास में था मनियारपुर। अच्छा, फिर पूज्यपाद उससे कहते हैं कि जप करते समय मन कहाँ रहता है, मन कहाँ रखते हैं जप करते समय? तो वो कुछ नहीं पता, चुप हो गए। तो पूज्यपाद कहते हैं कि आप किनसे दीक्षा लिए हैं? उन्होंने कहा हुजूर आपसे। उन्होंने कहा कि मैंने आपको ये नहीं बताया था कि जप करते समय दृष्टि कहाँ रहती है। तो कहा कि हाँ हुजूर बताए थे, जप करते समय दृष्टि सामने रखनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपसे दृष्टि की जगह मन कह दिया तो आप भ्रमित हो गए। फिर उन्होंने कहा जहां दृष्टि जाती है वहां मन जाता है। गुरु महाराज का प्रवचन में बार बार आता है कि जहां हमारी दृष्टि जाती है उस दृष्टि का पीछे हमारा मन जाता है। तो दृष्टि सामने रहेगी तो मन कहाँ रहेगा? दृष्टि के साथ मन भी तो रहेगा ना। तो कहा कि जी, तो बोले कि दीक्षा के संबंध में पूरा स्पष्ट रहिए। ठीक है, आपने सही समझा है, लेकिन स्पष्टता नहीं है ना, उलझ गए ना। ऐसे ही कोई कुछ पूछ देगा तो भ्रमित हो जाएंगे। तो ठीक ठीक लोगों को यह भी नहीं मालूम। दीक्षा के समय ठीक ठीक समझाया गया, स्मरण नहीं रहता। और नतीजा होता है कि जब आपकी दृष्टि सामने की ओर नहीं होगी तो मन आपका चंचल होते रहेगा, भागते रहेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि दृष्टि जहाँ जाती है मन वहाँ जाता है। हमारे अंदर में एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई विषय नहीं, उसको सात्विक स्थान, श्रेष्ठ स्थान कहा गया है। ईड़ा सती बामेना पिंगला दक्षिणे तु तयोर मध्य परम स्थानम यस्तम वेद सवेद। असली वेदज्ञ वही है, असली भेदिया वही है, असली वेद के मर्म को जानने वाला वही है जो ईड़ा और पिंगला जो क्रम से बाईं दाईं दृष्टिधार है उसके ठीक मध्य स्थित उस श्रेष्ठ स्थान सुषुम्ना को जानता है। यही सूक्ष्म रास्ता है। उन्होंने कहा, गुरु महाराज कहते हैं कि
है, वहां कोई विषय नहीं है। इसलिए आप वहां अपनी दृष्टि रखेंगे तो दृष्टि जो है जहां जाएगी उसके पीछे मन जाएगा और वह निर्विषय स्थान है, सात्विक स्थान है। इसलिए मन आपका सात्विक रहेगा, निर्विषय रहेगा। तो जप करते समय इसीलिए ना आसन की बात है, धड़धड़ मस्तक सिर साध आसन आसीना। कई लोग पूछते हैं मैं जप करते हुए भी सामने देखना है और दृष्टि योग करते हुए भी सामने देखना है, दोनों में अंतर क्या है? अंतर दोनों में क्या है उसको समझ लीजिए। जप करते हुए जब हम सामने दृष्टि रखते हैं तो हमारे सामने अंधकार का एक बड़ा क्षेत्र होता है। उस बड़े क्षेत्र में हम अपने दृष्टि जो दिख रहा है सहजता से आंख बंद करने पर सामने अंधेरा, उसको देखते हुए जप करते हैं। लेकिन जब दृष्टि योग करते हैं मानस ध्यान करके, उस समय हमारी दृष्टि एकदम ठीक बीच में आती है। जैसे संत लोग समझाए हैं, अधःपूर्व और बाएं दाएं इच्छुक जांचो त्याग, षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लाग। यहाँ हम एकदम सिमटी निगाह से देखते हैं, सिमटी निगाह से, और उस समय हम सहज आंख बंद करके जो दिख रहा है उसको देखते हुए जप करते हैं। दृष्टि बाएं दाएं गई, मन बाएं दाएं है, समझे ना? इसलिए आसन भी स्थिर रहना चाहिए और हमारा नजर भी स्थिर रहना चाहिए। और जब दृष्टि योग कीजिए तो एकदम नजर को समेट के बीचों बीच देखिए। अर्धपूर्व के बीच बसा एक शहर है, शहर के बीच में बाग, बाग में लहर है, शून्य आकाश में उठे फुहारा शब्द का, अरे हमारे पलटू अंतर धंसी के देख तमाशा भुवन का। अंतर धंसी के देख, धंस जाओगे, अंदर चले जाओगे, अंधकार से प्रकाश में चले जाओगे, पिंड से ब्रह्मांड में चले जाओगे। बस अर्धबुद्ध बिच लगन लगियो है, छक्यो रूप नहीं जात बखाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, उलटी आप में आप समाना। बहिर्मुख से अंतर्मुखता तब आएगी जब दृष्टि एकदम सिमट के बीच में चली जाएगी। गुरु महाराज कहते कैसे देखना है? कच्चल केंद्र सुई अग्रदर हुई। अंधकार के केंद्र में ऐसे देखना है मानो सुई के अगले नोक पर देख रहे हैं, नोक पर देख रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर चरण चितरा को जो सुई बीच डोरा। एकदम सिमटी निगाह से सामने देखना, मन में कोई ख्याल न हटाओ। अर्ध और ऊर्ध्व का मतलब हुआ आंख से नीचे के भाग को पिंड कहते हैं, ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। पिंड और ब्रह्मांड का जो मिलन है ना, वही अर्ध और ऊर्ध्व का बीज है। ये जो आज्ञा चक्र है ना हमारा, जहाँ आज्ञा चक्र करो डेरा, तो आज्ञा चक्र जो है ना, ये आज्ञा चक्र एक वृत्त की तरह है, जिसका आधा भाग अंधकार में, आधा भाग प्रकाश में। अब ठीक दोनों का जो मिलन है वह योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चक्र लेना, वही सुषुम्ना है, आज्ञा चक्र का केंद्र है। ठीक किसी भी वृत्त का केंद्र होता है, उसी तरह आज्ञा चक्र का केंद्र बिंदु वही सुषुम्ना है, वही सुई के अगले भाग से भी ज्यादा सूक्ष्म है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं डरो मत, तुम उससे भी ज्यादा सूक्ष्म हो। खूब अच्छी तरह से इस भजन भेद को जानिए। अगर गुरु महाराज के प्रवचन पढ़ते होंगे तो बार बार आपको मिलता है, मध्य में वृत्ति रखकर जप कीजिए, मध्य में वृत्ति रख के जप कीजिए। मध्य में वृत्ति मतलब सामने, न बाई हो न दाई हो, ठीक सामने रख करके जप करिए। कुछ देर जप करने से चित्त की जब जप में एकाग्रता हो जाएगी, जप रहे और आप रहे की स्थिति हो जाएगी, उस स्थिति
स्थिति में भीतर बड़ा सुकून मिलता है, तब अपने आप ही देखेंगे गुरु महाराज का रूप सामने आएगा और मंत्र छूट जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रारंभ में साधक को गुरु महाराज के रूप को उगाने का यत्न करना चाहिए, जब बंद करके बाद में सहज हो जाता है। सुमिरत सरस नाम और नामी प्रीति परस्पर प्रभुगामी, रूप अपने आप सहज प्रकट होगा। वो मंत्र की सिद्धि की अवस्था है, और ऐसी अवस्था जब मंत्र जब करके रूप प्रकट हो तो रूप धुंधला पहले हल्का रहेगा, लेकिन बाद में एकदम साफ साफ होगा, वो बहु होगा। उसी समय आपकी अवस्था बदलने लगेगी। और दृष्टि योग तब करेंगे तो दृष्टि अवश्य ही रुक रुक करके बीच में पहुंचेगी, प्रकाश का कुछ ना कुछ आपको अनुभूति होने लगेगा। लेकिन प्रारंभ में रास्ता सूक्ष्म होने के कारण और हमारा अभ्यास नहीं सूक्ष्म मार्ग में चलने का, तो हम प्रवेश नहीं कर पाते हैं। बार बार क्या कहते हैं, बार बार पग धर्म जतन से बार बार मिल जाए। दृष्टि तो से हम पकड़ते हैं उसको, लेकिन अगल बगल हो जाता है। लेकिन बार बार अभ्यास करते रहने से ये अवस्था आ जाती है कि अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ ला, सुखमनिया में मोरी नजर लागे। तो खूब अभ्यास करना है। यह सूक्ष्म मार्ग, जिस मार्ग को यमराज नहीं जानते, जिस मार्ग से निकलेंगे तो सीधा मोक्ष में जाएंगे, इस द्वार को खोलने की चाबी गुरु महाराज ने दे दी है। वह दृष्टि की कुंजी सुखमन द्वारा, तम कपाट की द्वारा। दोनों युगल दृष्टिधारों को आपस में जोड़िए। ये जोड़ते ही ये चाबी आज्ञा चक्र के केंद्र में प्रवेश करेगा और सुषुम्ना का ताला खुल जाएगा, वज्र कपाट हट जाएगा, अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। और फिर शब्द सूक्ष्म नाम को सुनते हुए धुनी सुनिए चढ़ना सत्य धुन धरना में सर काजा, आपका काम हो जाएगा। इतना सहज और सरल रास्ता है यार। बार बार इसको समझिए, समझ के करिए, संस्कार बढ़ते जाएगा। और एक दिन इस मार्ग में घुस जाइएगा तो फिर यम यातना से मुक्त हो जाइएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु